मेरी हार्दिक इच्छा है कि नाम से शेर है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि परिस्थिति व्यक्ति के साथ कैसे भी हो, अगर उन परिस्थितियों से व्यक्ति जूझता है, उन परिस्थितियों से डट करके मुकाबला करता है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। अमूमन मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि लोग ये कहते हैं कि मेरे तो परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो जहां तक मेरा मानना है कि सारी ये बहानेबाजी है, वो एक समायोजन का तरीका है कि जब असफलता मिलती है तो हम खुद पर खुद की कमियां नहीं ढूंढते, दूसरों को कहते हैं कि मेरे तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, मुझे समय नहीं मिला, ये सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ हम बहाना बनाना जानते हैं। लेकिन भगवान की मेहरबानी से जहां तक मेरा मानना है कि शायद ही ऐसा उदाहरण मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने जो दुख दिया है मेरे से ज्यादा तो शायद ही किसी को दिया होगा। जब मैं छोटा था, 6 माह का था मात्र, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अब मुझे नहीं मालूम, पिताजी की शक्ल भी नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कैसे थे पिताजी। मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा, आज उनके पास मेरा देखने के लिए फोटो भी नहीं है। दूसरी बात, जब मैं 2 साल का हुआ, मेरे माताजी की चिंता में बीमार पड़ गई। 2 साल बाद मेरी माताजी की मृत्यु हो गई। परिवार में एक बहन और एक भाई, हम 2 थे। दूसरा परिवार में कोई नहीं था। दादी जी ने हमें संभाला। दादी जी ने हम भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा किया। फिर उस समय स्कूल भेजा मुझे। प्राइमरी स्कूल गांव में थी, तो गांव में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करी। फिर 8वीं स्कूल पास में थी। ऐसे करके जैसे तैसे करके 10वीं करवाई मुझे। अब उस समय हमारे यहाँ का माहौल यही था कि आसपास के हमारे गांव में सबसे पहले पढ़ने वाला मैं ही हूं। उससे पहले मेरे एक भाई है। तो माहौल ये होता था कि 8वीं करवा करके अधिकतर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को विशेष करके मुंबई और दक्षिण भारत में मजदूरी के लिए भेज देते थे कि 8वीं करवा ली, अब कमाने भेज देते हैं। अपने देवासियों की नौकरी का। तो ये विडंबना थी उस समय। फिर भी मेरी दादी जी ने सोचा कि मेरा तो एक ही है पोता, मैं इन्हें बाहर तो नहीं भेजूंगी, जैसे तैसे करके पढ़ाऊंगी या घर पे ही रखूंगी, लेकिन बाहर मैं नहीं भेजूंगी। मतलब बाहर हमारा जीवन था पे। इसीलिए आगे फिर मैंने 10वीं करी। 10वीं के बाद फिर मैं 12th में एडमिशन लिया, 12वीं करी। अब उस समय प्रॉपर गाइडेंस भी मिलने वाला नहीं था। अब वर्तमान में तो 12वीं करते तो बीएसटीसी प्री का एग्जाम दे देते हैं, एसटीसी कर लेते हैं, सीधा रास्ता है कि एक बार तुरंत नौकरी मिल जाती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एसटीसी क्या होती है। मैंने 12वीं कर ली, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बीएसटीसी क्या होती है। अब इसके बीच में एक और घटना घटी। जब मैं 11वीं परीक्षा की मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही थी, मेरी दादी जी जो एकमात्र हमारा सहारा थी भाई बहनों का, 80 वर्ष की उम्र में वो भी चल बसी। परिवार में भाई और बहन 2 रह गए। बहन की शादी हो चुकी थी। अब मात्र 6 महीने हुए थे दादी जी को गए। मेरे जीजा जी जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब बहन विधवा हो गई। बहन उसी दिन से चिंता में। वैसे ही माता पिता का तो भगवान ने तो देखा ही था, दिया ही था। अब वो बहन की मतलब मेरे जीजा जी की मृत्यु हो गई। उसी दिन से बहन मेरे पास ही रहती थी। दादी जी के जाने के बाद वो भी चिंतित हो गई। उसी चिंता में बीमार पड़ गई। हमने खूब प्रयास किए, मेरे अंकल जी उन्होंने दवाई लाई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बस ये कहती थी मुझे अब जी के क्या करना है। और मात्र 6 महीने बाद जब 12वीं वार्षिक परीक्षा चल रही थी, उसी दिन एकमात्र मेरी बहन, परिवार की एकमात्र मेरी एक ही सदस्य जो जीवित थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब इससे ज्यादा दुख तो क्या हो सकता है। अब परिवार में बचा मैं अकेला, कोई नहीं परिवार में संभालने वाला भी। फिर मेरी बुआ है, उन्होंने मुझे संभाला। वो आए मेरे पास, 3 साल तक मेरे पास रहे, बुआ और फूफा जी दोनों। वो मेरे पास रहे। अब मैंने फिर 12वीं के बाद भीनमाल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन रेगुलर में गया नहीं। करीब वैसे रेगुलर, लेकिन कॉलेज तो भी रेगुलर गया नहीं। अब साथ में जरिया कुछ था नहीं, तो मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ली फर्स्ट ईयर के साथ ही। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर 3 साल तक मैंने प्राइवेट स्कूल में गांव में पढ़ाया। फिर मैंने पीटीटी दी, तो उसमें पीटीटी में और 10 साल मेरी 3rd रैंक आई थी। तो संयोग से कोई मित्र थे, उनके कहने पर ले ली थी। मैं कॉलेज तो आ नहीं सकता हूं, बीएड में रेगुलर, तो मेरे घर पे रहने वाला कोई नहीं है, बुआ के पास भी रहना पड़ता है। तो ऐसी कोई कॉलेज बताओ ताकि मुझे जाना नहीं पड़े। हो सकता है तो 10-15 हजार उसमें डोनेशन वाला कुछ चलता है बीएड में, तो दे देंगे, पर जाना नहीं पड़े, क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं रेगुलर जाऊं। तो कोई कॉलेज थी। अब मेरे मित्र ने बता दी इस कॉलेज को ले लो आप, आपकी ये बात हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी। तो मैंने वो कॉलेज ले ली। लेकिन स्वयं से प्रिंसिपल ऐसा आया
कि उस कॉलेज में 100 एडमिशन थे, 100 में से 35 बच्चे रेगुलर आए थे, 65 नहीं आ रहे थे। तो मैं प्रिंसिपल सर से कहा कि 65 नहीं आ रहे तो मुझे भी उनमें शामिल कर दो, मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं आ नहीं सकता हूँ रेगुलर। अब यहाँ क्लासें लगती तो कोई बात नहीं, जब क्लासें नहीं लगती तो फालतू को परेशान क्यों करते बोला करके। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं आपको तो आना पड़ेगा, और लास्ट में मुझे हाजिरी फेल कर दिया, मेरी उपस्थिति नहीं भेजी, बीएड में रोक दी। बिल्कुल टूट गया मैं, यार पढ़ाई कर रहे थे, एकमात्र जरिया था, वो भी मुझे फेल कर दिया। जीवन में पहली सफलता मिली थी पढ़ाई के क्षेत्र में, फिर भी खुद को संभाला, जैसे तैसे करके दूसरे साल मैंने वापस एक्स स्टूडेंट के रूप में बीएड करी। और जैसे ही बीएड करी और बीएड करते ही तुरंत उस समय रीट 2015 की भर्ती आने वाली थी, चर्चा चल रही थी कि रीट वर्तमान में रीट आ रही है, वैसे ही 2015 में पहले आटेट होती थी, उसमें नाम चेंज करके रीट कर दिया था। तो सोचा कि अब प्राइवेट स्कूल में रहेंगे तो ये लालच है थोड़ा 10-5 हजार का, अब इससे अपन सक्सेस तो होंगे नहीं। तो मैंने 2015 में घर छोड़ के, मेरे मित्र हैं उनके साथ में जोधपुर आ गया, सोचा कि कोचिंग कहाँ है, इधर गए आदर्श में जाए, उत्कर्ष में जाए, कहाँ करें, क्योंकि नई नवेले थे, कुछ भी जानकारी नहीं थी, घर से पहली बार निकले थे। अब जोधपुर आए, फिर हमने उत्कर्ष कोचिंग ज्वाइन करी। मात्र मेरे पास 3.5 महीने थे, मैं लगभग नवंबर एंडिंग में आया था, फरवरी में परीक्षा हो गई थी रीट की, फरवरी 2016 में। तो उत्कर्ष से कोचिंग मैंने ज्वाइन करी, 15 जनवरी के आसपास कोर्स पूरा हुआ, 7 फरवरी को परीक्षा थी। तो दबा के मैंने मेहनत करी और उस रीट में मेरे 119 नंबर आए, जो शायद उस रीट में अपने देवासी बंधु में किसी के नहीं थे, मेरे 119 नंबर थे। और मात्र मेरे सब्जेक्ट हिंदी और सामाजिक 2 बनती थी, सामाजिक की पोस्ट आई नहीं, हिंदी में मात्र 100 पोस्टें थी, बाड़मेर में उसमें 1 पोस्ट थी एमडीसी की, एमडीसी का 1% आरक्षण था, उस 1 पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन 64 रैंक से हो गया, जिंदगी का पहला सिलेक्शन, पहली सफलता मेरे हाथ लगी। लेकिन संयोग देखो को भर्ती कोर्ट में अटक गई, स्टे आ गया, भर्ती अटक गई, ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो सोचा कि अब कुछ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा हौसला मेरा भी बढ़ा कि जब पहली बार घर से आए, 3-4 महीने मेहनत करी अच्छे से, अपना सिलेक्शन तो जब हो गया है तो आगे सेकंड ग्रेड एडमिशन में क्यों ना भागे आज मैं। फिर मैं सेकंड ग्रेड वापस जोधपुर रहा, रूम लिया, दो साथ में थे, 2 जने साथ में रहकर के तैयारी करी, यहाँ से हिंदी की कोचिंग करी थी पद से, और दबा के अच्छी मेहनत करी। और जब रिजल्ट आया तो कुछ आशा से ऊपर ही परिणाम आया, और राजस्थान सेकंड ग्रेड 2016 में मेरी वापस 3rd रैंक है। साथ ही साथ 2018 वाली रीट भी मैंने दे दी थी फरवरी में। रिजल्ट सेकंड ग्रेड की एग्जाम तो पहले हो गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आना था तो रीट वाली तैयारी भी करी कि ये रिजल्ट आएगा पता नहीं क्या कैसे है, तो मैंने रीट वाली तैयारी भी करी। और 2018 वाली रीट थी, उसमें भी मेरा हिंदी से सिलेक्शन हो गया, सामाजिक से हो गया, 128 नंबर है रीट में। अब कहते हैं भगवान जब देता नहीं है, देता तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उधर वो 16 वाली वो फिर कोर्ट से निकली भर्ती, उसमें मेरी पोस्टिंग है आलपुरा में पास हो गई, मतलब स्कूल अलॉट हो गई, तो वो मिली, इधर सामाजिक, इधर हिंदी, इधर सेकंड में 4 नौकरियां एक साथ। और फिर भगवान की मेहरबानी से नेट जेआरएफ भी हो गई, तो एक ऑप्शन ये भी था कि आप जेआरएफ में जाओ, पीएचडी करो और स्कॉलरशिप लो। तो मेरे पास 5 रास्ते थे, तो कुल मिला के सफलता और दौर शुरू हो चुका था। फिर मैंने सेकंड ग्रेड ज्वाइन किया, ना थर्ड ग्रेड ज्वाइन एक भी नहीं की, 16 वाली भी नहीं की, 18 वाली भी नहीं की, सेकंड ग्रेड ज्वाइन की। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग जो सिवाड़ा है, सांचौर के नजदीक की है, 20 किलोमीटर के करीब पड़ता है, वहां पर मैंने ज्वाइन करी। और फिर आगे लक्ष्य ये था कि कुछ आगे करें, जब इतनी सफलता मिल रही है तो आगे भी जरूर मिलेगी। अब थोड़ा हौसला है वो बुलंदी हो गया था, थोड़ा आत्मविश्वास भी ज्यादा ही कुछ हो गया था। तो फिर मैं सेकंड ग्रेड बनने के बाद लेक्चरर की तैयारी में लग गया, और फिर लेक्चरर की परीक्षा 2 बार पोस्ट पेंडिंग हुई, लेकिन खुद को मोटिवेट रखा, हिलने नहीं दे खुद को, और लास्ट में जाकर के अच्छी परीक्षा हुई, अच्छा पेपर हुआ। और अभी थोड़े दिनों पहले आपको ही पता है कि लेक्चरर का रिजल्ट आया, उसमें भी मेरी वापस 3rd रैंक आई हो जाता। मतलब ये है कि अब परिस्थितियां मैंने आपको बता दी कि इससे ज्यादा परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल किसी की हो ही नहीं सकती, जहां तक मेरा मानना है। तो हम लोग कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, ये सारी बातें हैं, तो ये केवल बहाना मात्र है। अगर आप मन में ठान लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और हमारे यहाँ तो विशेष रूप से एक बात चलती है कि वर्तमान में 2015 के बाद तो अपने देवासियों में सिलेक्शन भी खूब होने लगे, काफी मित्रों के सिलेक्शन हुए, काफी साथियों के।